हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं, यानी कि मैट्रिक्स अपव्यू के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने इसके पहले के पार्ट में उन्हें बता दिया है, हर एक चीज़ बेसिक, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया है। और क्वेश्चन नंबर 2 तक के सभी क्वेश्चनों को हमने बताया है। तो अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में देखेंगे। और अभी तक ना आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और क्या है, और क्या करिए, आप भी कापी और पेन ले लीजिए और किताबें ले लीजिए ना, और हमारे साथ साथ इस एक्सरसाइज को हल कीजिए। तो देखिए, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी कि जो गुणनफल दिया गया है ना, इसको परिकलित करना है ना। तो इसके पहले की वीडियो में हमने बताया था कि अवयवों पर संक्रिया वाला पार्ट, इस वाली प्रश्नावली का नाम क्या है? अवयवों पर 1 मिनट, पेन नहीं चल रही है भैया। हाँ, तो देखो, अवयव पर संक्रियाएं, प्रश्नावली 3.2 में हमें यही पढ़ना है ना। तो अवयव पर संक्रिया मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यानी कि एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इसके पहले मैंने बता दिया किस प्रकार से एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ना चाहिए, किस प्रकार से एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ घटाना चाहिए, किस प्रकार से गुणा करना चाहिए और किस प्रकार से भाग देना चाहिए। तो इसमें देखो, कह रहा है कि गुणनफल परिकलित कीजिए, यानी कि गुणा करना है ना। देखो, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 वाला है। इसका कह रहा है कि परिकलित कीजिए गुणनफल करके ना। फर्स्ट वाला देखते हैं ना। फर्स्ट वाला क्या है? अवयव माइनस का ए, बी माइनस का बी और ए। और क्या दिया गया है? अवयव ए माइनस का बी, बी, ए, है ना। तो हमने यही तो गुणा में बताया था। हमने गुणा में क्या बताया था इसके पहले? यही तो बताया था कि गुणा जो है ऐसे चलता है, ऐसे एक पंक्ति तो दूसरे अवयव का स्तंभ, ऐसे चलेगा ना, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, है ना। यही तो मैंने इसके पहले बताया था। तो देखो, जब इसका आपस में गुणा करना है तो आप इसका हल कैसे करोगे? देखो, पंक्ति स्तंभ, यानी कि पहले अवयव की पंक्ति, दूसरे का स्तंभ, फिर पंक्ति, फिर स्तंभ। ऐसे करते चले जाएंगे ना। जितना रहेगा, जितनी पंक्तियां, जितने स्तंभ दिए रहेंगे, जैसे कि 2 स्तंभ यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, स्तंभ ऐसे तो खड़ा होता है, स्तंभ इसी को तो कहते हैं। देखो, और ये पंक्ति होती है, ये हमने इसके पहले बताया है। तो देखो, ये पंक्ति स्तंभ से, फिर ये पंक्ति, फिर इस स्तंभ से, फिर देखो कैसे कर रहे हैं ना, देख लो एक बार। पंक्ति स्तंभ, तो पहली पंक्ति क्या है? ए। अब पहली पंक्ति का अवयव ए है, तो इसमें भी स्तंभ में अवयव ए है, तो माइनस का ए गुणे ए। अब देखो, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर बी गुणे बी, है ना। अब क्या करो? अब क्या करो, देखो, फिर इसका इससे करो, फिर इसका इससे करो यहाँ पे। तो माइनस का ए गुणे माइनस का बी, प्लस लगाओ, और प्लस लगा दी तो बी गुणे ए। अब अब देखो, इस वाली पंक्ति का दोनों स्तंभ के साथ हमने कर दिया, है ना। अब इस वाली पंक्ति का फिर दोनों स्तंभ के साथ गुणा करो, तो माइनस का बी गुणे ए, माइनस का बी गुणे ए, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर ए गुणे बी, है ना। दूसरा अवयव ए है, दूसरा अवयव यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ए गुणे बी, है ना। अब देखो, इसका इस पंक्ति का फिर इस स्तंभ से, तो माइनस का बी गुणे माइनस का बी, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर इसका इससे, तो ए गुणे ए, है ना। अब क्या करेंगे? अब इसी को हल कर लो। तो माइनस का ए गुणे ए, तो माइनस का ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, है ना। और माइनस का ए बी प्लस का ए बी, और ए बी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस ए बी, और प्लस का ए बी, यहाँ प्लस का ए बी प्लस का ए बी ना।
यहाँ पे देखो बी गुड़े बी, माइनस गुड़े माइनस प्लस, और बी गुड़े बी, बी की घात 2, ए की घात 2, है ना। अब देखो क्या होगा, अब और हल कर लो इसको, इसको क्या करो और हल कर लो। ए बी कट जाएगा, ए बी कट जाएगा, है ना। और बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे देखो, इसको बी को पहले लिख लेते हैं, ए को बाद में लिख देते हैं ना। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ए बी प्लस ए बी 2ab, और यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। तो ये इसका लास्ट आंसर हो गया। समझ में आया ये वाला समझ में आया कि नहीं। करना क्या था, हमको ऐसे चलना है, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, है ना, ऐसे चलना है। एक पंक्ति को लेंगे, दूसरे अवयव के सभी स्तंभों से गुणा करेंगे ना, फिर एक दूसरी पंक्ति को लेंगे, फिर जितने अवयव दिए रहेंगे गुणा कर देंगे, जितने अवयव की पंक्तियाँ स्तंभ दिए रहेंगे उसमें गुणा कर देंगे ना। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो सेकंड वाला देखते हैं इसी प्रकार से। तो सेकंड वाला क्या है, 1 2 3, है ना। एक ही स्तंभ दिया गया है इसमें, और पंक्तियाँ 3 है। देखो पंक्ति पंक्ति हमने यही तो बताया था इसको पहले कि पंक्ति ऐसे लगती है, स्तंभ ऐसे चलता है ना। 2 3 4, बात को समझिए। अगर नहीं समझ में आ रही तो बात इसके पहले की वीडियो को आप देखिए। अब देखो इसका हल क्या होगा, पहली पंक्ति फिर स्तंभ। तो पहले ऐसे अवयव का चिन्ह लगाओ, फिर पहली पंक्ति, फिर 1 गुणे 2, पहली पंक्ति फिर स्तंभ पहला। अब देखो यहाँ पे देखो, और कोई स्तंभ है नीचे, इसके नीचे कोई है, कुछ नहीं है, छोड़ दो। फिर पहली पंक्ति फिर दूसरा स्तंभ, तो 1 गुणे 3, है ना। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 गुणे 4, ऐसे करेंगे। अब देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 गुणे 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 गुणे 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 गुणे 4। कहने का मतलब भैया ऐसे चलेगा ना, गुणा में ऐसे होगा, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, जितने स्तंभ आएंगे गुणा करते चले जाएंगे ना। अब देखो 3 गुणे 2, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 गुणे 3, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 गुणे 4, है ना। ये तो कर रहे हैं हम। अब देखो, अब इसी को हल कर लो। तो 1 दूना 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 तियाँ 12। तो यही इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो गया। तो बातें समझ में आई कुछ, आपको बातें समझ में आ गई होगी ना। क्या करना है, हमको ऐसे गुणा करना है ना, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, फिर पंक्ति फिर स्तंभ, है ना। बात समझ। और स्तंभ पंक्ति जब तक नहीं जानोगे कि स्तंभ और पंक्तियाँ क्या होती हैं, तब तक आप हल नहीं कर पाओगे। देखो हमें एक सिंपल सा फंडा बता देते हैं कि पंक्ति हमेशा ऐसे रहेगी ना, और स्तंभ कैसे रहेगा, ऐसे सीधा सीधा लंब रूप का ना। तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ऐसे ऐसे देखें तो एक ही तो पंक्ति है, देखो 2 3 4। अगर ऐसे लंब के रूप में देखें तो कितने स्तंभ है, 1 2 3, है ना। दिख रहा है ना यहाँ। हाँ तो समझ जाओ इसको। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला इसका। तो थर्ड वाला देखो क्या है, 1 है, माइनस का 2 है, 2 है, 3 है ना। फिर इसके बाद दिया गया अवयव 2, 1 2 3, 2 3 1, है ना। अब हमने ये तो बताया कि पंक्ति स्तंभ, पंक्ति स्तंभ। तो उसी प्रकार से हल करो, पंक्ति पहले पंक्ति का गुणा कराओ पहले स्तंभ से। तो 1 गुणे 1 तो 1 आएगा, फिर प्लस का चिन्ह, 2 गुणे माइनस का 2 तो माइनस का 4 आएगा। समझ रहे हो ना बात को। अब इसका इससे कराओ तो 1 गुणा 2 तो 2, और 3 गुणा 6 तो माइनस का 6। अब इसका इससे कराओ, 1 गुणा 3 तो 3, प्लस माइनस का 2 गुणा 1 तो माइनस का 2, है ना। बात समझ में आ रही है। अब इसका इससे कराइए, 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6, 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6, यानी कि पहले अवयव का इससे फिर दूसरे का इससे, इसका जोड़ दो, है ना। फिर अब देखो क्या करना है, 3 दूना 2 दूना 4 प्लस 3 दूना 6, 2 तियाँ 6 प्लस 3 एकम 3, हो गया, हल हो गया। अब देखो, प्लस गुणे माइनस तो माइनस होता है, तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 बचेगा।
प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, तो 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4 बचेगा। और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 2 यानी कि 1 बचेगा। और 6 2 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आई भी देखो, आई भी देख लो। 2 3 4 प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से चीज़ समझ में आएंगी ना। 4 5 6 पहला अवयव दिया गया है और दूसरा अवयव क्या है, 1 है 0 है, 3 है माइनस का 3 है, 2 है 0 है, 5 है ना। और क्या है, 4 है, 5 है ना। अब क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं देखो, है ना। अब इसी को हल कर लो ना, कुछ करना नहीं है। कैसे हल करेंगे, ऐसे पहली पंक्ति फिर स्तंभ, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, है ना। तो इसमें तो आप पंक्ति कितनी है बता दे रहे हैं ना, फिर से एक बार देखो। पंक्ति मैंने बताया ऐसे ऐसे होती है ना पंक्तियाँ। देखो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। अब स्तंभ इसमें कितने हैं, देखो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। अब इसमें बताओ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन, यानी कि 3 गुणे 3, 3 3 सब है ना। तो अब देखो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, ये तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो दो एकम दो, 3 शून्य शून्य, 4 तियाँ 12, जोड़ दो। यानी कि पहली पंक्ति के सभी अवयव को पहले स्तंभ के सभी अवयव के साथ गुणा करके जोड़ दो, यही तो हमने किया। फिर पहली पंक्ति को इसके साथ देखो, 3 दूना माइनस का 6 प्लस 3 दूना 6, 4 शून्य शून्य, है ना। अब देखो, अब इसका अब इससे करो तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, गुणा करके जोड़ दो। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ, 3 एकम 3 प्लस लगाओ, 4 शून्य शून्य, 5 तियाँ 15, और इसका इसके साथ तो 3 तिरिका 9, और 4 दूना 8। आप भी अपनी कापी पेन को ले लीजिए, हमारे साथ आप भी लगाइए ना, 5 शून्य शून्य, तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इसका अब इससे करो, 5 तियाँ 15 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 25, है ना। अब इसका इसके साथ करो, 4 एकम 4, 5 शून्य शून्य, 6 तिरिक 18। अब इसका इसके साथ करोगे तो 4 तियाँ 12 माइनस का, 5 दूना 10, 6 शून्य शून्य। अब इसका इसके साथ करोगे तो 4 पंचे 20, समझ रहे हो ना बात को। इसका इसके साथ 5 चौक 20, 6 पंचे 30, बरोबर बात ना। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे हल कर लेते हैं इसको, आंसर आ जाएगा। तो 12 2 14 हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, प्लस में माइनस में, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे देखो, 10 20 10 30, यानी कि 30 10 40 42, और 15 3 18 हो जाएगा, और माइनस का 9 8, तो माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पे देखो, 6 5 5 10 6 16 के 86, 1 2 2 2 4 1 5 56 हो जाएगा, और 18 4 22। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2 ना, यहाँ पे क्या होगा, 20 20 40 70। तो लास्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान देना यहाँ पे गुणा भाग में ना, यहाँ पे गलती ना हो पाए। और ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि पहली पंक्ति फिर स्तंभ ना, जब ये गुणा भाग से होगा और कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का हो, गुणा करना है तो आप सही कर ले जाएंगे ना। तो अब देखते हैं आगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना, तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से लगाते हैं ना, अभी सब समझ में आ जाएगा। भी वाला देखते हैं, भी वाला क्या है। भी वाला है यहाँ पे, 2 है 3 है माइनस का 1 है, 1 है 2 है 1 है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 है 1 है, और माइनस का 1 है 2 है 1 है। हाँ, अब इसको करते हैं देखो, फटाफट इसको कर लेते हैं। तो पंक्ति स्तंभ, ये तो बताया। तो पहले इस प्रकार से अवयव का चिन्ह लगा लो, है ना। अब देखो, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, 2 एकम 2, और 1 एकम 1, तो माइनस का 1 आएगा। इसका इसके साथ तो 2 शून्य शून्य, 1 दूना 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम
3, 2 एक कम तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि 2 गुणे -1 तो माइनस का 2, और 3 शून्य शून्य, 2 दूना 4, और 3 एक कम 3 प्लस 2 एक कम 2। अब इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का 1 गुणे माइनस का 1 तो माइनस का 1 आएगा, और 1 गुणे माइनस का 1 तो प्लस लगाओ यहाँ पे, फिर माइनस का 1 लिख दो यहाँ पे ना। अब देखो इसका इसके साथ करो तो माइनस का 1 गुणे 0 तो 0 आएगा, क्योंकि हर संख्या के साथ अगर 0 का गुणा होगा किसी भी संख्या के साथ तो उसका मान 0 आता है। प्लस 1 गुणा 2 तो 2, माइनस का 1 गुणे 1 तो माइनस का 1 प्लस का 1 है ना। इसी को कर लो भैया हल। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 में से -2 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। और ये देखो प्लस गुणे माइनस माइनस तो माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर ये हो जाएगा ना। समझ में आया? तो आगे देखते हैं, भी आई वाला देखते हैं ना। भी आई वाला क्या है, 3 है माइनस का 1 है ना। 3 है माइनस का 1 है, 3 है। किताब आप भी ले लीजिए, देखिए उसमें और हल कीजिए, क्योंकि हमने एक बताया है ना, तो हम ये वाला नहीं बताएंगे ना। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना भैया आपको समझ में आया कि नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैसे करेंगे इसको, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, पहली पंक्ति फिर स्तंभ, ऐसे करना है ना। गुणा भाग अच्छा कीजिएगा, गुणा करके जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ए बराबर, अब ए बराबर 1 5 1 2 0 -1 माइनस का 3 2 1, और अभी भी बराबर 3 4 2 माइनस का 1 2 0 2 5 3, और अभी सी बराबर 4 0 1 1 3 माइनस का 2 2 2 3 है ना। तो हमें ज्ञात करना है a प्लस बी, और क्या करना है b माइनस सी परिकलित कीजिए, और हमें सिद्ध क्या करना है, सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस का सी है ना। तो आसान है ना, आसान है, देखते हैं। आसान है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखो दिया है, या फिर गिवन दैट पे भी लिखना चाहो लिखो, दिया है हिंदी में लिख देते हैं हम, दिया है ना। दिया है तो दिया है क्या, अब यू ए बराबर क्या दिया, और माइनस का 3 2 1 है ना। एकदम अच्छे से बता रहे हैं ना, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम 3 4 2 माइनस का 1 2 0 2 5। और यहाँ से बताएं, यहाँ से बताएं हम, यहाँ से ना आपका बोर्ड एग्जाम में ना 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 2 नंबर का यहाँ से बन सकता है, और कभी कभी 5 नंबर का ही पूछ सकता है ना। तो 1 2 नंबर तो मान के चलिए, बाकी तो 5 नंबर का मुश्किल है, क्योंकि इसके अगले वाले एक्सरसाइज से 5 नंबर का बनता है। तो 1 3 माइनस का 2 2 2 3, यानी कि मालूम इसमें कुछ करना ही नहीं रहता ज़्यादा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ ना, तो ये आसान हो जाती है पर्सनैलिटी। तो देखो ज्ञात करना क्या है ना। है ना, ये हो गया। देखो a प्लस बी ज्ञात करना है, तो a हमारा ये दिया गया है, b हमारा ये दिया गया है। अब a का मान यहाँ पे रखो, b का मान यहाँ पे रखो, और ज्ञात कर लो कि a प्लस बी का होता क्या है। तो देखो a प्लस बी पहले करेंगे ना, a प्लस बी। देखो a का मान रखो कितना है, 1 है, 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, माइनस का 3 है, 2 है, 1 है, प्लस लगाओ और b लिखो ना। इसके बाद याद कर लो, b क्या है, 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 2 है, 0 है, 2 है, 5 है, 3 है। और हाँ एक बात बताएं, मतलब अगर आपको इसे और अच्छे से समझना है कि जोड़ घटाओ गुणा भाग संक्रिया भी ऊपर, तो इसकी फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार रूप से बताया है ना। तो देखो अब जोड़ना है इसको ना, पहले अवयव को इस अवयव के इस अवयव के इस अवयव के पहले अवयव को इसके साथ जोड़िए,
फिर दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, पाँचवें को पाँचवें के साथ, छठवें को छठवें के साथ, सातवें को सातवें के साथ, आठवें को आठवें के साथ, नौवें को नौवें के साथ। बस कुछ नहीं होगा। देखो जैसे 1+3 लिखो, 1+3, 2 प्लस, है ना, 2 प्लस माइनस का 1, है ना, और माइनस का 3 प्लस 2। अब इसका इसके साथ चौथे वाले का 5+4, है ना, और क्या है 0+2, 2+5, फटाफट करते हैं ना, 1+2 और माइनस का 1+0, 1+3, है ना। अब इसको क्या करोगे, आगे देखो क्या करते हैं, उसी को जोड़ दो और क्या करना है। तो करना क्या है देखते हैं। देखो 3 1 4, 2 में से एक जाएगा 1, तो 4 1 माइनस का 1, 4 1 माइनस का 1, है ना। 5 4 9 2 और 5 2 7, दिख नहीं रहा है, देखो 5 4 9 2, 5 2 7, 5 4 9 2 7, है ना। इसी को जोड़ रहे हैं हम ना, तो 5 4 9 2 7, है ना। अब देखो 2 1 3, माइनस का 1 0, माइनस का 1, तो 3 माइनस का 1 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 1 4। मान अच्छे से याद करना तभी हल हो पाएगा, सिद्ध करने वाले पे दिक्कत हो जाएगी नहीं ना। 3 1 4, 2 में से गया 1, माइनस का 1, 9 2 7, 9 2 7, 4 1, 1 2 1 3, माइनस का 1। हाँ सही मान से हमने ज्ञात किया a+b हमने क्या ज्ञात किया, ये ज्ञात किया ना। अब इसी प्रकार से हाँ, तो b-c ज्ञात करिए, क्या b-c। तो इसी प्रकार से क्या ज्ञात करेंगे हम, b-c इक्वल टू क्या, b का मान रखो और c का मान रखो, घटा दो, एक अवयव को दूसरे अवयव के साथ घटा दो। देखो c मैट्रिक्स ऑफ c क्या दिया गया है, मैट्रिक्स ऑफ b क्या दिया गया है, 3 4 2, माइनस का 1 2 0, वही लिख लो जो दिया गया है, 3 4 2, माइनस का 1 2 0 2 5 3। मैट्रिक्स ऑफ सी क्या दिया गया है, 4 है, 0 है, 1 है, 3 है, माइनस का 2 है, 2 है, 2 है, 3 है ना। सभी के पास तो बुक तो होगी सभी के पास ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, अगर बुक नहीं होगी तो बताइएगा, नहीं तो कहीं से बुक ले लीजिए, है ना, किसी दुकान पर से, मतलब देखो 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब माइनस का 1 में से एक जाएगा कितना बचेगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा। 2 में से 3 घटाओ तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 5 में से 2 घटाओ तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3। 2 में से 0 1 जाएगा, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 0 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 3 माइनस का 3 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। तो हमारा ये क्या निकला, इसको हटा दो, ये हमारा क्या आया, b-c आया। क्या है हमारा ये, b-c आया। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें देखो क्या करना है, बुक में देखो, यहाँ पे देखो बुक में, a+b-c क्या सिद्ध करना है, a प्लस ब्रैकेट में b-c, ए बराबर है किसके, a+b माइनस के c के ना। तो ये चीज़ के बराबर सिद्ध करना है। देखो पहले क्या करो, पहले इसको ले लो फिर इसको ले लो ना। तो लिखो, इसको देखो कैसे क्या करेंगे, यहाँ से देखो YLHS है ना, क्योंकि सिद्ध करना है तो YLHS ले लो। YLHS क्या है, a+b-c, तो a हमारा क्या व्यू है। अब तो यहाँ पे नहीं करेंगे ना, आगे आगे देखते हैं, इसके आगे यहाँ पे कर लेते हैं ना। यहाँ LHS क्या हमने लिया, a+b-c, तो a अवयव क्या हमारा दिया गया है, यहाँ से देखो 1 5 1 2 0 माइनस का 1, तो a अवयव क्या दिया गया है, 1 5 1
दो जीरो माइनस एक, दो जीरो माइनस एक और माइनस का तीन, दो एक ना, तो माइनस का तीन दिया गया, दो दिया, एक दिया गया। और यहाँ पे देखो बी प्लस बी माइनस सी हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ पे बी माइनस सी देखो क्या ज्ञात किया, बी माइनस सी देखो यही तो माइनस का एक चार एक, ये ज्ञात किया है ना, लिखो वही। तो माइनस का एक चार एक, माइनस का दो, माइनस का एक दो, ज़ीरो तीन ज़ीरो है ना, ये हमने ज्ञात किया। अब क्या करना है, इस अवयव के और इस अवयव के पहले अवयव को पहले अवयव के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, डॉट डॉट डॉट, अंतिम वाले को अंतिम के साथ ना, इसके पहले मैंने बताया ना ऐसे करके, तो हमेशा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना। देखो वन वन प्लस माइनस का वन तो कितना हो जाएगा, देखो वन प्लस माइनस का वन, ऐसे लिखो, दो प्लस माइनस का दो, तो दो प्लस माइनस का दो, और माइनस का तीन प्लस जीरो, तो माइनस का तीन प्लस जीरो। अब इस अवयव को इसके साथ, तो पाँच प्लस चार, पाँच प्लस चार, जीरो प्लस माइनस एक, जीरो प्लस माइनस का एक, दो प्लस तीन, दो प्लस तीन, एक प्लस एक, वन प्लस वन माइनस का वन प्लस टू है ना, वन प्लस जीरो। अब देखो, अब इसी को हल कर लो ना, इसी को क्या कर लो, हल कर लो। देखो एक प्लस प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, तो एक माइनस एक, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, तो दो माइनस का दो यानी कि जीरो बच जाएगा, माइनस का तीन यहाँ पे बचेगा, पाँच प्लस चार नौ हो जाएगा, और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है तो माइनस का एक आएगा, दो तीन पाँच हो जाएगा, और वन प्लस वन टू हो जाएगा, और माइनस का एक प्लस का दो, तो यानी कि एक बचेगा, एक हो जाएगा। तो अब देखो हमने यहाँ पे LHS लिया था ना, LHS ए प्लस बी माइनस सी, जब हमने हल किया ए प्लस बी माइनस सी, जब हमने हल किया तो ये आया, यही तो आया हल करने के बाद, ए प्लस बी माइनस सी। तो अब लेंगे कि बाई RHS है ना, RHS लेने पर, RHS क्या है, ए प्लस बी, RHS मतलब दाएं पक्ष लेने पर, RHS क्या, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस का सी है ना, तो ए प्लस बी हमने क्या ज्ञात किया था, ए प्लस बी देखो यहाँ पे ए ज्ञात किया है ना, तो वही देखो यहाँ पे चार है ना, नौ तीन एक दो, माइनस का एक, माइनस का एक, सात चार है ना, और माइनस का सी क्या है, अब भी माइनस का सी, मैट्रिक्स ऑफ सी, मैट्रिक्स ऑफ सी क्या है, चार जीरो एक तीन माइनस का दो ना, ये चीज़ है, चार जीरो एक, सी लिखो चार जीरो एक, फिर क्या है, एक दो तीन माइनस का दो, एक है माइनस का तीन है, दो है, और क्या है, नहीं नहीं नहीं, ये प्लस में है ना, ये माइनस में, और क्या है, दो दो तीन है, तो दो लिखो, दो लिखो, तीन लिखो। अब इसको क्या कर लो, हल कर लो, हल कर लो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा एकदम। देखो चार माइनस चार, चार माइनस चार, जीरो बचेगा है ना, क्योंकि देखो चार माइनस चार, चार में चार गया जीरो, तो एक प्लस यहाँ कहाँ गया, एक माइनस एक, तो एक जीरो यहाँ भी बचेगा। अब देखो माइनस का एक, माइनस का एक माइनस का दो, तो माइनस का तीन हो जाएगा है ना, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, देखो हाँ, अब देखो नौ माइनस, अब देखो इस अवयव को इस मैट्रिक्स के इस अवयव को इसके साथ घटाइए, तो नौ माइनस का जीरो, तो नौ बचेगा यहाँ पे है ना, और दो माइनस का, दो माइनस का दो, अब यहाँ पे देखो दो माइनस प्लस का तीन, तो माइनस जुड़े प्लस माइनस जो होता है, तो माइनस का एक यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे देखो सात माइनस का दो, तो पाँच बचेगा, तीन माइनस का एक, दो बचेगा, माइनस का एक माइनस का दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे एक बचेगा, चार माइनस का तीन, यहाँ पे एक बचेगा। तो देखो ये हमने क्या ज्ञात किया था, ये हमने ज्ञात किया था ए प्लस बी माइनस सी, और ये हमने क्या ज्ञात किया, ए प्लस बी माइनस का सी, हमने यहाँ पे ये ज्ञात किया है ना, ए प्लस बी माइनस का सी और ए प्लस बी माइनस का सी, ए प्लस बी माइनस का सी और ए प्लस बी माइनस का सी। देखो दोनों के अवयव, दोनों अवयव के अवयव जो हैं मिल रहे हैं, तो देखो जीरो जीरो माइनस का तीन, नौ माइनस का एक पाँच, दो एक एक, यहाँ पे देखो, और
यहाँ पे देखो 0 0 माइनस का 3 9 माइनस का 1 5 2 1 1 तो मिल रहे हैं ना, तो लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो हेंस, है ना, हेंस यानी कि अतः LHS बराबर RHS, है ना। प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। कैसे किया देखो एक बार फिर समझ लो, फिर से क्या समझना है फिर से समझ लो ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया था कि अब ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, सी बराबर ये है ना। हमें ज्ञात करना ए प्लस बी और ज्ञात करना बी माइनस सी। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी ज्ञात किया, इस प्रकार से हल किया। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी ज्ञात हो गया ना। अब बी माइनस सी ज्ञात करना था, तो हमने मैट्रिक्स ऑफ बी और मैट्रिक्स ऑफ सी मान रखा, बी माइनस सी घटाया तो बी माइनस सी आ गया ये वाला, है ना। और यहाँ पे देखो हमें कह रहा था प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस का सी। तो हमने क्या किया, बाय LHS लिया। LHS से क्योंकि सिद्ध करना है तो ये दाएं पक्ष है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष, तो LHS लेकर के पहले हल किया। तो ए प्लस बी माइनस सी हमने लेकर के हल किया, है ना। तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी ये आया। अब RHS लेकर के हल किया तो ए प्लस बी माइनस सी, तो RHS हमारा क्या आया, RHS हमारा आया ये चीज़ ना। इसको हल किया तो ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी दोनों के अवयव जो थे आपस में मिल रहे थे, तो हमने लिखा था हेंस LHS बराबर RHS ना। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं, आगे होगी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है आपको हल करना है, तो हल कर लेंगे कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ए बराबर मैट्रिक्स ऑफ ए बराबर इतना इतना और मैट्रिक्स ऑफ बी बराबर इतना इतना। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो 3a माइनस का 5b, है ना। क्या ज्ञात करना है, 3a माइनस का 5b। तो देखो एक चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पे ना, यहीं बता दे रहे हैं, जैसे कि मान लो मैट्रिक्स ऑफ ए दिया गया है 1 2 1 1, और इसमें हमें गुणा करना है 3 से। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3a इधर करेंगे और 3a इधर भी करेंगे। 3a से जब इसमें गुणा करेंगे तो सब अवयव में करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे 4 अवयव दिए गए हैं, 1 2 3 4, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 एक कम 3। तो इसी तरह यहाँ पे जो दिया गया है 3a माइनस का 5b, 3a अभी ए दिया गया है तो पहले आप 3a ज्ञात करेंगे फिर 5b ज्ञात करेंगे। 3a कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसमें 3 से गुणा करेंगे 3a हो जाएगा, और इस सभी के अवयव में 3 से गुणा करेंगे तो हल हो जाएगा। और इसी प्रकार से 5b ज्ञात करना है, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5b हो जाएगा। और जब 5 से इस सभी अवयव में, इस अवयव के सभी अवयव में गुणा करेंगे, जब हल करेंगे तो 5b ज्ञात हो जाएगा। जब 5 3a और 5b जब ज्ञात हो जाएगा तो एक अवयव को दूसरे अवयव से घटा देंगे, 3a के अवयव को 5b के अवयव से घटा देंगे ना। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे ना। तो अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कीजिए ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं आपसे भैया अगले वीडियो में ना। बाय बाय, टेक केयर।